हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी लोगों को बहुत बहुत दशहरे की खूब सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे जिस तरह से रावण का वध हुआ था। रावण क्या है? रावण है एक ऐसा इंसान जिसके पास सब ज्ञान है, जो एक अच्छे कुल में जन्म लिया है। लेकिन क्या होता है, जब इंसान के अंदर गंदी गंदी आदतें हो जाती हैं, बुराइयों को वो ओढ़ लेता है, तो फिर चाहे वो कितना भी पवित्र हो, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, ऐसा इंसान हमेशा लोगों के लिए बुरा ही करता है। ये समाज के लिए किसी बुराई का कारण बन जाता है और कई वर्षों तक उसको याद किया जा रहा है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी कई ऐसी हैबिट्स हैं या कई ऐसे हमारे मानसिक ब्लॉकेजेस हैं या फिर वो पैटर्न है या एटीट्यूड है, वो भी एक प्रकार के रावण ही है। और हम सब उन सारी एटीट्यूड को, उन सारी हमारी धारणाओं को, वो सारी हमारे जितने भी हैबिट्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम बाहर निकाल के बाहर फेंक देंगे आज, ताकि हमारे अंदर का भी कोई रावण हो या हमारे अंदर किसी प्रकार की क्रोध करने की भावना हो, या हम बहुत ज़्यादा चिंतित अवस्था में रहते हैं, या हम अपनी हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, लोगों के पास भ्रष्टाचार की भावना आ जाती है, या फिर आप किसी जीव के प्रति या निर्जीव के प्रति एक करुणा का भाव नहीं रखते, तो ये भी एक रावण का ही तत्व निकल कर आता है। तो यहाँ डिवाइन कह रहा है कि ये जो पूरे जगह व्याप्त हो रहा है, ये कोई भी इंसान यदि किसी के लिए बुरा कर रहा है, बुरी सोच रख रहा है, या तो वो किसी दुर्भावनावश रख रहा है, या तो वो ईर्ष्या के वश रख रहा है, या तो वो किसी के प्रति इतना ज़्यादा जेलस है कि अपना भी वो कर्म खराब करने के लिए सोचता नहीं है, वो अपने खुद के कर्म खराब करके वो लोगों के लिए बुरा करने की कोशिश करता है। लेकिन उन्हें पता नहीं, जो इंसान एक डिवाइन सोल होते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, जो लोगों के लिए दया भाव रखते हैं, उनका कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर उनके साथ खड़े रहते हैं। और यहाँ मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में जो छल कपट किया जा रहा है, छल कपट से आपको जो गलत कार्य करने की कोशिश की जा रही, देखो मैं छल कपट बोल रही हूँ और यहाँ चिंता का कार्ड आ चुका है, तो आप खुद समझ रहे हो। यस यस यस, यही मैसेज आया मुझे कि ये जो चिंता का कारण हो रहा है, ये कोई और नहीं, ये घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं कि आपको किसी कष्ट में डाला जा रहा है, आपको आपके डिवाइन वर्क करने से रोका जा रहा है, आपको प्रभु भक्ति से रोका जा रहा है, आपको इन सारे अच्छाई कार्य को करने से रोका जा रहा है, आपके बच्चों को काम करने से रोका जा रहा है। देखा जाए तो ईश्वर ने एक सुंदर सी फैमिली बनाकर दे दी है, लेकिन क्या कोई अपनी फैमिली का भी इतना आदर कर रहा है? क्या अपनी फैमिली के अच्छे कार्य करने के लिए उसके प्रति एक अच्छे वातावरण निर्मित किया जा रहा है? क्या बच्चों को ग्रोथ देने के लिए अच्छे वातावरण निर्मित किया जा रहा है? नहीं, यहाँ लोगों के जॉब छीने जा रहे हैं, यहाँ लोगों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं, यहाँ लोगों पर प्रेशराइज किया जा रहा है। और इंसान कितना चिंता में जिएगा? एक तो पारिवारिक चिंता, ऊपर से फाइनेंशियल चिंता। क्यों? क्योंकि बच्चों की फीस टाइम पर भरनी है। कोई माफ करता है क्या आज की डेट में? कोई नहीं करता। तो यहाँ इंसान करे तो करे क्या? और यदि इंसान कोई गलत काम उठा दे तो उसके आत्मा को भटकना पड़ता है। मतलब इंसान कितना ज़्यादा अपने चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। और यहाँ पर यही इसी बात को लेकर आज मैसेज आ रहा है कि ये चक्रव्यूह कोई और नहीं, ये आपका अपने लोग ही बना कर देते हैं। किसी और का भला करने के लिए कई बार इंसान अपने परिवार का बुरा करने से भी नहीं चूकता है। और यहाँ यही मैसेज निकल कर आ रहा है, यहाँ ये भी निकल कर आ रहा है कि उसको डिवाइन वर्क नहीं करना है, उसको डिवाइन से कोई भी लेना देना नहीं, उसके कोई अच्छाइयाँ उसके अंदर बची हुई हैं कि वो भाई अच्छी कार्य में अपना दिमाग लगाए, नहीं।
वो बुरा सोचना, बुरा करना लोगों के, मतलब यहाँ तक कि उनके पालन का एक छोटा सा जरिया होता है जॉब, उसको भी छीनना। कई लोगों के सुख चैन होते हैं उसको छीना। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ स्वॉर्ड्स गड़े हुए हैं। आप सोच सकते हो मतलब कितनी इंसान चिंता में जीत रहा है, कि इंसान कितनी ज़्यादा निराशा में जी रहा है, कितना हर दिन एक चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। किसी लोग के अपने ही खुद के परिवार के लोग स्ट्रगल करवा रहे हैं, कुछ लोग उनके दोस्त लोग करवा रहे हैं, कुछ लोग उनके कलीग्स लोग करवा रहे हैं, कुछ लोग उनके सोसाइटी के लोग करवा रहे हैं। सिर्फ उन्हें आपसे कुछ चाहिए, और यदि आप वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो तो फिर वो आपके विरुद्ध खड़े हो जा रहे हैं। यहाँ यही सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। मतलब इंसान अपने लिए कितना भी कोशिश करे एक अच्छा संसार बनाने की, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ जोड़ कर इंसान एक अपना घर बना रहा है, छोटी छोटी अपनी इन्वेस्टमेंट को करके अपने बच्चों के थोड़े सपने पूरे कर रहा है। लेकिन ये लोग इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते। सिर्फ कुछ लोग जो अथॉरिटी में रहते हैं, यहाँ अथॉरिटी का मतलब होता है कि पावर, ऐसे लोग, कुछ लोगों को यहाँ पर छल रहे, यहाँ पर कोई भी अन्यथा न लिया जाए, यहाँ जो मैसेज आया वो दिया गया है। और यदि आप कोई जो देख रहे हैं वो पावर में है तो उन्होंने भी अच्छा ही कर रहे हैं, तभी आप टैरो रीडिंग भी देख रहे हैं। तो ये उनके लिए मैसेज है जो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं डिवाइन यहाँ आपके लिए कौन सी बात बताना अब आगे चाहते हैं। डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। देखो मैंने कहा ना आप लोग डिवाइन सोलो, या ओके मैं एक और कार्ड लूँगी। ओके, तो यहाँ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप हर धर्म के कार्य कर रहे हो, अपने एक अच्छे उच्च कोटि के कुल में आपने जन्म लिया हुआ है। ऐसे कुल जहाँ पर ऋषि मुनि का नाम जुड़ता है, ऐसे कुल के आप सदस्य हो सकते हो। आपकी आत्मा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्थिर भाव से के ही लेकर ही जन्म लिया हुआ है। लेकिन कुछ लोग आपके बहुत ज़्यादा तीव्रता से पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सच्चाई उनको बर्दाश्त नहीं होती है। आपके जो कर्तव्य निष्ठा है या आपका जो मेहनत है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। आप जितना काम को सरल ढंग से ईमानदारी के साथ करते हैं, लोग उसके कारण अपनी एक्स्ट्रा कमाई नहीं कर पा रहे, ये लोगों को गुस्सा आ रहा है। और ये सारी सिचुएशन के कारण वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव क्रिएट कर रहे हैं या उथल पुथल क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे पिता हो सकते हो, एक अच्छी माता हो सकते हो। आप लोगों ने जब मैरिज की होगी तो एक दूसरे को आप लोगों ने सोलमेट समझ कर शादी भी की होगी। लेकिन क्या परिणाम निकला? परिणाम ये निकला कि ये जो सोलमेट है धीरे धीरे करके एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं कई बार। और होता क्या है, बाद में जाकर इंसान स्टक होकर बैठ जाता है, मतलब फिर वो अकेला रह जाता है। तो ये जीवन की यात्रा यदि आप लोगों की है तो चलिए देखते हैं आप लोगों के साथ एग्जैक्टली यहाँ डिवाइन अब और क्या बताना चाहते हैं। या ये सारा इल्यूजन है, ये सारा भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। कई बार आपको मोटिवेट किया जाता है, कई बार आपको प्रमोट किया जाता है कि नहीं आप ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो, वैसा हो। लेकिन अंत में जब जाकर देखते हो तो आपके हाथ से कुछ भी नहीं निकलता। जैसे आपने रेत पकड़ के रखी है और वो रेत खिसक जाती है और उसके बाद पता चलता है हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई जा रही है। आपको लगता है कि अरे वाह ये तो मेरे को ट्रॉफी मिलने वाली है, लेकिन पता चलता है कुछ और है। ऐसा लगता है मान सम्मान मिलने वाला, लेकिन पता चलता है कि आपको कुछ भी नहीं मिला। मतलब यहाँ पर दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके ईश्वरीय तत्वों के कारण, ये आपकी अच्छाई के कारण, आपके इनोसेंस के कारण, आपके एक कर्तव्यनिष्ठ के कारण, या आप जिन चीज़ों को लेकर चलते हो उन्हीं के विरुद्ध साजिशें रचना यहाँ पर ये निकल कर आया है। देखो यहाँ पर रावण का दहन हो रहा है, लेकिन घर में बैठे हुए, दिल में बैठे हुए, मैंने पहले ही कहा
जब तक प्रत्येक इंसान अपने बुरी हैबिट्स को, जब तक प्रत्येक इंसान अपने अंदर की बुराइयों को, बुरे विचारों को, बुरी आदतों को, अपने बुरे एटीट्यूड या उनके जो व्यवहार है, उन सारी चीज़ों को यदि वो बदल नहीं देता, अपने कर्तव्यों पर फोकस नहीं करता, अपने ईमानदारी पर फोकस नहीं करता, तब तक हर इंसान जो पुतला बनाकर रावण जला रहा है उसका कोई मायने नहीं रखता। वो आप सिर्फ प्रदूषण फैलाते हो। यहाँ आपके अंदर के रावण को हर दशहरे के दिन मारने की बात करनी चाहिए। आज इस दशहरे को मैं फलानी अपनी बुरी आदत त्याग दूं। यदि मुझे बहुत गुस्सा आता है तो आज दशहरे के दिन मैं अपने क्रोध से बाहर आ जाऊं। यदि मुझे बहुत जल्दी जल्दी फ्रस्ट्रेशन होता है तो आज मैं अपनी इस आदत को इस दशहरे के दिन हमेशा के लिए छोड़ दूं और काफ़ी धैर्य रखकर लाइफ को जीऊं। कहते हैं ना साईं बाबा, श्रद्धा और सबूरी का, तो सबूरी रखकर जीना है। कोई भी हमें कितना भी लालच दे, कोई भी कितना भी हमें भ्रम दे, लेकिन हम कभी भी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपके अपने छोटे छोटे रावण को मारना है। हमें ऐसे कोई भ्रम क्रिएट नहीं करना है कि लोग हमारे लिए ही बुरा कर रहे हैं। कई बार हमारा एटीट्यूड, हमारा अफर्मेशन भी हमारे लिए बुरा कर देता है। तो क्या हम अपना कुछ सोच रहे हैं? तो डियर, यहाँ बहुत बड़ा एनालिसिस करना चाहिए ये दशहरे वाले दिन, ताकि आप खुद अपने अंदर के राम बन जाओ और अपने ही अंदर के रावण को मार सको। तो यहाँ इसीलिए आपको यिन यान की एनर्जी को बैलेंस करना होगा, अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करना होगा। यहाँ जीवन से भाग कर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर भी आपकी तरफ ताक लगाए बैठा है, एंजल्स भी आप पर ताक लगाए बैठे हैं। जीवन में यदि पैसा कमाना है तो प्यार भी लोगों को देना होगा, लोगों के लिए अच्छे कार्य करने होंगे। आपकी दिव्य दृष्टि यहाँ पर जागृत होते हुए भी नजर आ रही है। पैसे को लेकर जरूर बढ़ोतरी होगी। यदि आप पैसे को लेकर स्टक हो गए हो या किसी ने आपके पैसे को ब्लॉक करने की कोशिश की है, फिर भी वो नहीं कर पाएगा। ईश्वरीय परिधान यहाँ निकल कर आ रहा है, ईश्वरीय ज्ञान यहाँ निकल कर आ रहा है, ईश्वरीय साक्षात्कार यहाँ निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप एक फैमिली मैन हो। यदि फैमिली वुमेन हो, फैमिली मैन हो, लेकिन आप अपनी खुद की यात्रा भी करना चाह रहे हो। और यहाँ आपके थर्ड आई चक्र या आपके कहना चाहिए कि सिक्स्थ चक्र और 7 चक्र की भी जागृति का टाइम आ गया है। यस, अभी आप अपने जीवन में बहुत परेशानियां देख जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी पैसे को लेकर बरकत मिलेगी। क्योंकि देखो यहाँ पर वैल्यू, डोर टू वैल्यू, और यहाँ पर सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड आया है। और ये दोनों कार्ड, ये थर्ड चक्र को रिप्रेजेंट करता है, मणिपुर चक्र को रिप्रेजेंट करता है, और पैसे को भी हम लोग थर्ड चक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर, आपको यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट होना होगा, अपनी बातों को या तो रखना होगा, या ऐसे यदि ज़्यादा लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपका बल कम पड़ रहा है तो साइलेंट रहकर अपने काम करके निकल जाइए, वहाँ पर बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनका बोलबाला है वही जीतते हैं। सच्चाई भी कई बार हार जाती है, लेकिन सच्चाई अंत में जीतती है। इसलिए धैर्य, सच्चाई के साथ होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में अभी आपकी करंट सिचुएशन ज़रूर टाइट अप वाली होगी, लेकिन जीवन में आप हमेशा इस सिचुएशन में नहीं रहने वाले हो। बिल्कुल खुशी भरा परिवार भी रहेगा, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। जीवन में आपको आनंद का भी समय देखने को मिलेगा। जो आप बोल नहीं पा रहे हो अपनी बात, उसमें आपको एक ऐसी तर्क संगत या एविडेंस बेस्ड आपको बातें करनी होगी, तभी आपके काम बनेंगे और डियर सक्सेस मिलके रहेगी। यदि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो अपने परेशानियों से बाहर आओगे। और आपको स्पिरिट गाइड के लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। जीवन में जो भी डोर ओपन हो रहे हैं उसके लिए आपको हमेशा थैंकफुल रहना ही होगा। और जीवन में आपको बहुत जल्दी आपको हीलिंग मिलने वाली है। तो ये हीलिंग जो है वो हाथों की हीलिंग होती है। बिल्कुल, हम लोग रेकी हीलिंग का कल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल ऑलरेडी
फर्स्ट बैच 1 और 2 का हो चुका है, सेकेंड बैच हमारा कल स्टार्ट हो रहा है। चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल के वीडियो में लिंक है, ज्वाइन कीजिए, रेकी मास्टर बनिए, और चाहे तो रजिस्ट्रेशन करके अपने सर्टिफिकेट भी ले सकते हो और पीडीएफ भी उसका ले सकते हो। तो डियर, आपको हीलर बनने का यहाँ पर कंप्लीट कंफर्मेशन यहाँ पर डिवाइन के द्वारा दिया जा रहा है। तो चलिए माँ भगवती के बारे में देख लेते हैं, माँ भगवती आपको क्या कहना चाहती है। आप सुन रहे हो कितने सारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं मालूम ये रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, बट ब्यूटीफुल बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। यस यस यस, यही तो रोज कार्ड आता है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमी। आपके दुश्मनों पर जीत हासिल होकर रहेगी। यस, भोलेनाथ बाबा हमेशा आपके गुड लक की कामना कर रहे हैं। भोलेनाथ की जय जयकार लगाइए। भोलेनाथ यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो बोलते हो उस पर ध्यान दीजिए। कई बार आपकी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं। तो यहाँ पर लाइफ में आपको टीचिंग मिल रही है, कुछ लेसन्स मिल रहे हैं, लर्न करना है और अपने लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाना है। रक्षा काली माँ, या बिल्कुल टैरेट विचेतना ऊर्जा 919 की ये माँ है, रक्षा काली माँ। रक्षा काली माँ आपके जीवन में जो भी डिजास्टर्स हो रहे हैं, या तो फिर एक्सीडेंट हो रहे हैं, या फिर आपको कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या आपके लिए कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों की रक्षा काली माँ रक्षा कर रही है आपकी। या बिल्कुल ब्रह्मचारिणी देवी। तो हार्डवर्क करो और बिल्कुल विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरा कभी बुरा नहीं होने देंगे। जीवन में आप सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, दुनिया पे नहीं कर सकते। तो दुनिया को उतनी ही प्रायोरिटी दो जितना ज़रूरी है, बल्कि आप अपने इनर वर्क और इनर ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।